ही आप देखिए। तो नाटक मुझे बहुत पसंद आया और बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि वो नाटक करना चाहिए। और ये नाटक जो है, प्ले जो है, ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से और डीएवी कॉलेज के सहयोग से यहाँ पर किया जा रहा है। मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ सभी का। रुकते हैं यहाँ पर। जी जनाब। और कितनी दूर है तुम्हारा गांव? अरे बस सीधा ही जाना है हमको, और पास ही है जनाब। अरे भाई, जब ऊपर से तुमने दिखाया था तो कितनी पास लग रहा था। अरे तब सूरज ढला नहीं था ना जनाब, और पहाड़ों में दिन की रोशनी में सब कुछ पास ही लगता है। अरे इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आपको आने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं जनाब? बात तो है, आपको ना मेरी बीवी की बात माननी नहीं चाहिए थी। अरे लेकिन तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है ना। अरे बच्चा बिल्कुल ठीक है जनाब, उसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे सर्दी में नजला जुकाम तो लगा ही रहता है बच्चे को। अरे लेकिन तुम्हारी बीवी तो कह रही थी कि नफीसा को तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की जनाब। हाँ, और लेकिन उसकी भी क्या गलती है जनाब? अब बच्चा है, फिक्र तो लगी रहती है। वैसे जानते हैं जनाब, हमारे घर में जिगरा चीख भी देता है तो भी तूफान आ जाता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। चलो भाई। अरे आइए जनाब। और जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की ना, वहाँ पे सुबह 7 बजे आर्मी की सप्लाई का ट्रक जाता है जनाब। अच्छा। मैं जैसे तैसे तो मिन्नत करके उनसे श्रीनगर पहुँचा। एक तो आज तो जानते हैं जनाब, और टूरिस्ट का सीजन नहीं है, और ऊपर से खुदा की मार, आज ही लाल चौक पे बम फटना था। अरे पता नहीं आप मुझे कहाँ से मिल गए। हाँ, हम लोग यहाँ एक सेमिनार के लिए आए थे। किसके यहाँ आए थे? अरे किसके यहाँ नहीं आए थे, एक मेडिकल मीट के लिए आए थे। मीट? अरे जनाब, आप कश्मीर में मीट खाने आए थे? अरे मीट खाने नहीं आए थे, यूँ समझो कि एक मेला था डॉक्टरों का, बस उसी में आए थे हम लोग। अरे मेला? हाँ हाँ। अरे गाय भैंसों का मेला लगता है, भेड़ बकरियों का लगता है, गधों का भी लगता है। अरे जनाब, डॉक्टरों का भी लगता है क्या? हाँ, मेला ही कहेंगे ना। साल में एक बार दुनिया भर के सारे डॉक्टर एक खूबसूरत जगह पर इकट्ठा होते हैं और बदसूरत बीमारियों के बारे में बातें करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? It's a research thing, basically to find the remedies. तुम यूँ समझो कि सारी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं। अरे वाह जनाब, आप तो खुदा के बंदे का काम करते हो। हाँ बस। तो लाल चौक पर बम फटा तो हमारा सेमिनार कैंसिल हो गया और सब बात कर रहे थे कि कर्फ्यू लगने वाला है। मैंने सोचा कि होटल के कमरे में बंद होने से अच्छा है कि जरा डल लेक के किनारे जाकर टहल लिया जाए। और मैं आपके पीछे पड़ गया। अरे तो अच्छा हुआ ना, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे का इलाज करने के लिए। अरे बच्चे को तो कुछ हुआ ही नहीं जनाब, बिल्कुल ठीक है बच्चा। इधर आओ। जी जनाब। तुम पेशे से डॉक्टर हो क्या? नहीं ना, मैं हूँ। अरे अब तो माना कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक डॉक्टर देख लेगा तो बात पक्की हो जाएगी कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, समझे? प्रॉब्लम? अरे जनाब, प्रॉब्लम ऐसे नहीं बच्चे को नहीं है। अरे उसकी अम्मा को है, नफीसा को। अरे वो होती है ना औरतों वाली, अरे बेवजह फिक्र करने की, समझ? हाँ समझ रहा हूँ मैं। अरे जनाब, अंधेरे में फोटो खींच रहे हैं। फोटो नहीं खींच रहा हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा। नेटवर्क तो आता ही नहीं हमारे पूरे इलाके में। क्या तुम्हारी बीवी फोन क्या लैंडलाइन से कर रही थी? अरे नहीं, लैंडलाइन से नहीं, कर तो मोबाइल से ही रही थी। अरे जब पूरे इलाके में नेटवर्क ही नहीं है तो तुम्हारी बीवी लैंडलाइन से या मोबाइल से फोन कैसे कर रही थी? BSNL है ना जनाब, सरकारी। हमारे कश्मीर में सब सरकारी चीजें ही चलती है। अरे यार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी थी। अच्छा, तुम्हारा फोन तो BSNL का है ना? हाँ जनाब। अरे तो दो ना यार, जल्दी दो। अच्छा, निकालो निकालो। अरे जनाब, इसका तो बैटरी मर गया है जनाब। आज मौसम बहुत खराब है, आपने आगे गलती तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलो। आइए जनाब।
भाई पैर बचा के आइएगा जनाब। हाँ संभल के। अरे वाह भाई, कमाल है। क्या हो गया जनाब? इतनी दूर सुनसान बियाबान में है तुम्हारा गांव, जाने को सड़क नहीं है पर लाइट है। लाइट तो है जनाब, वैसे बैठने को जगह भी है, बैठिए। बैठते हैं। हाँ। जानते हैं जनाब, वैसे तो हमारे गांव तक जाने के लिए सड़क भी है, अच्छा, पर थोड़ी कच्ची है। और तो क्या है कि जब बर्फ गिरती है तो पूरी तरह से बंद हो जाती है, और पूरे 5 महीने के लिए। 5 महीने के लिए? जी। बड़ी प्रॉब्लम होती होगी नहीं? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम जनाब? हमारे गांव में तो कोई रहता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जनाब, अभी 3 साल पहले एक बम फटा था। हाँ, तो आर्मी वाले आए, बोले देखो एक तो यहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं है, और ये 5-6 घरों के लिए चौकी बनाना है मुश्किल काम। वो देख रहे हैं वो नीचे संगम कुंड में है बड़ा चौकी, वहां मिलेगा पूरी हिफाजत। और तो सब लोग छोड़ छाड़ के नीचे चले गए वहां वो संगम कुंड में। कहना क्या चाह रहे हो कि जिस गांव में तुम मुझे लेकर जा रहे हो वहाँ कोई नहीं रहता है? अरे नहीं मैंने ऐसा कब कहा? वो मैं रहता हूँ, वो मेरी बीवी रहती है, हमारा बच्चा रहता है जनाब। तो तुम्हारी फैमिली के अलावा कोई नहीं रहता वहाँ पर? और कोई नहीं रहता। क्या बात कर रहे हो? ये तो सामने घरों में रोशनी दिख रही है, ये तुम्हारा ही गांव है ना? ये जनाब ये हमारे गांव के घर है। अरे जब वहाँ कोई रहता नहीं है तो ये घरों में रोशनी कैसे चल रही है? ये रोशनी जनाब हाँ, ये हम लोग जलाते हैं। तुम दूसरे घरों की रोशनी जलाते हो? हाँ? क्यों? अरे जनाब इससे ऐसा नहीं लगता ना कि हम अकेले रह रहे हो। तो क्या है कि जिनके घर है वो तो नीचे चले गए संगम को, तो हम क्या करते हैं, हम उनके घरों में जाते हैं और सफाई करते हैं और रोशनी जलाते हैं और चूल्हा जलाते हैं। अच्छा ना, हमारे कश्मीर में ना एक कहावत है कि जिस घर में रोशनी नहीं होती और चूल्हा नहीं जलता वो घर पता है कैसा होता है? अरे वो घर पूरा मर जाता है जनाब। घर मर जाता है? भाई इस नजरिए से मैंने कभी सोचा नहीं अब्दुल। कोई बात नहीं जनाब, आजकल इतना सोचने की फुर्सत ही किसे है। वो देखो नीचे चले गए संगम को हमले के डर से। अच्छा अब्दुल, ये हमले का खतरा तो अभी होगा ना गांव में? हाँ जनाब। अरे तो तुम क्यों नहीं चले गए उन लोगों के साथ जब वो चले गए थे संगमपुर में? जनाब अगर हमले में मेरा बूढ़ा बाप अपाहिज हो जाता तो क्या मैं उसे छोड़कर चला जाता? नहीं जाता ना जनाब। तो घर भी तो हमारे बाप जैसा होता है, हमें पालता है, हमारे बीवी बच्चों की हिफाजत करता है। तो मैं उसे छोड़कर कैसे चला जाता जनाब? कैसे चला जाता? बात तो तुम ठीक कह रहे हो अब्दुल। चले? आइए जनाब, चलिए। अरे जनाब वहां नीचे नहीं, इधर आइए, इधर ये ऊपर की तरफ। ये रहा मेरा घर। ओह थैंक गॉड, फाइनली वी आर नियर होम। जनाब देखो ये है मेरा घर। तो चले अंदर? तो देखो जनाब मैंने पूरी कोशिश की, मैं तो चाहता था कि मैं आपको वो सारी जिज्ञासु विनिशिके अरे जनाब वो कह रही है कि जिगरा अभी नीमी जनाब वो कह रही है जिगरा सो रहा है, थोड़ा धीमा बोलिए। मैं तो बोल ही नहीं रहा। जनाब मेरी बीवी नफीसा डॉक्टर जनाब। सलाम तशरीफ लाइए। अरे आइए जनाब, आइए आइए आइए। अरे जनाब अरे घर के अंदर दूसरे जूते देगी। अरे सॉरी वॉरी क्यों कहते हैं जनाब? आजकल इस शहर के लोगों में इतना अदब ही कहाँ होता है। अच्छा आइए जनाब, आइए आइए जनाब। जनाब ये उतार दीजिए।
उतार दो। हाँ इसे उतार दीजिए। ये मैं आपको ये दूंगा। इसे और नीचे देना, आपको ठंड लग जाएगी नहीं तो। बैठिए। घर अच्छा है तुम्हारा। और थोड़ा छोटा है लेकिन गर्म है जनाब। लीजिए, आग लीजिए। अरे चलो इससे बचाओ के। सॉरी। अरे मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है ये। ठंड ज्यादा है ना, तो हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे। कोई बात नहीं जनाब। हाँ लीजिए, कहवा लीजिए। हमारे कश्मीर का खास है, वो पीते ही गर्मी आता है। अच्छा। हाँ शुक्रिया। ये तो वाकई लाजवाब। थैंक यू। अरे थैंकू बोल रहे हैं तुझे, और तू भी बोल दे थैंकू। शर्माती है जनाब। Yemen Jigrashu finishing it. Yemen के मटर हरल। अरे जनाब वो कह रही है जिगरा अभी सो रहा है तो उसे सोने देते हैं थोड़ी देर। नहीं भाई। अरे आपको हवा पीजिए ना, ठंडा हो रहा है। Yemen क्या चुना? जनाब मैं तो आपका नाम पूछता ही भूल गया। मेरा नाम? जी जी मेरा नाम है एकांत। एकांत रहना। एकांत? जी फिर इसका कोई मतलब भी होता है? हाँ होता है ना, एकांत मायने अकेला, अकेलापन। अकेला? जी। अरे मैं समझ गया, जनाब अकेले रहते होंगे इसलिए इनका नाम है अकेले रहना। अरे अकेले नहीं रहते हैं, एकांत का मतलब है अकेला। अच्छा नाम है। Thank you. डॉक्टर अकेला। अच्छा कैसा है आपका? आपका बच्चा? अरे जिगरा कैसा है अपना? अरे अपना जिगरा। हाँ। हाँ तो एकदम ठीक है। जब से आपसे फोन पे बात की है ना, तब से तो बड़े आराम से सो रहा है। Very good. ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था उसको। हाँ। तो तूने कर दी ना फिर वही बात। बुलाइए ना खाना खाकर डॉक्टर साहब को इतनी ठंड में। क्यों? जनाब कभी जाते नहीं है किसी मरीज को देखने उसके घर? अरे नहीं जाते ना, क्यों नहीं जाते? अरे जब कोई मरीज नहीं जा पाता डॉक्टर के पास तो सारे डॉक्टर जाते हैं मरीज को देखने के लिए। आप एक काम कीजिए, इसको पकड़िए, आप जाकर अपने बच्चे को उठा दीजिए, मैं इलाज करता हूँ। आइए। ठीक है चलिए। जनाब, इनको तो फिक्र ही नहीं है मेरे जिगरा की। कोई बात नहीं, चलिए। अरे जनाब देखिए, इसे उतार के आप दोबारा यही पहन लीजिए। ये लीजिए, पहन लीजिए। हाँ जल्दी पहन लीजिए, मैं आपको बाहर छोड़ाता हूँ और शहर की तरफ आपको ठंड लग जाएगी। आइए। हम लोग बाहर जा रहे हैं? हाँ जनाब। लेकिन क्यों? अरे जनाब बच्चा तो एकदम ठीक है ना, अब मैं आपको शहर छोड़ाता हूँ। अरे तुम्हारे बच्चे को देख तो नहीं पहले। अरे उसने कहा ना बच्चा एकदम ठीक है। अरे लेकिन अरे जनाब देखिए, अब बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो गई, अगर बर्फ गिर गई तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे इतनी दूर से आए हैं, तुम मुझे बाहर लेकर जा रहे हो? अरे जनाब। अरे जनाब जा रहे हैं क्या? अरे नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे जनाब कह रहे थे कि बाहर बर्फ गिर रही है, मुझे शहर छोड़ाओ। अरे कब कब? तो जनाब जिगरा का इलाज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अरे तूने कहा ना जिगर सो रहा है। तो मैं उसको उठा नहीं सकती क्या? हाँ उठाइए उसे, उठाइए, मैं इलाज करता हूँ। जी जनाब। उठा लीजिए। अरे जनाब देखिए, अब मैं आपको कहता हूँ बच्चा बिल्कुल ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं आपको वापस बुला लूंगा। आपने कहा था ना आप 1 महीना है कश्मीर में, आइए। मैं 1 महीना कश्मीर में हूँ? भाई मेरी कल फ्लाइट है, मुझे जाना है। अरे जनाब आपने कहा तो था। मैंने कब कहा? अरे आप भूल रहे हैं जनाब, आपने कहा था आपको। अरे झूठ बोल रहे हैं। तुम नहीं चाहते ना हमारा जिगरा बच जाए? नफीसा। आप यहाँ आना चाहते थे ना? हाँ इन्होंने रोका था ना आपको यहाँ आने से? मतलब अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्यों? जिगरा का तुम्हारी औलाद नहीं है? तू क्या बक रही है? मुझे इनसे इन्हें क्या लगता है कि जिगरा इनकी औलाद ही नहीं है? जब ये काम पे जाते हैं तो गुलजर उड़ाती हूँ मैं इनके पीछे। अरे मैंने ऐसा क्यों कहा? तो क्यों करते हैं हमारे ऐसा? क्यों पता जनाब आ नहीं सकते? मैं जब जनाब में आ गए तो क्यों नहीं करने दे रहे उन्हें जिगरा का इलाज? क्योंकि वो एक चाहिए जनाब, कर लीजिए जिगरा का इलाज। हाँ भाई जनाब।
रुकिए रुकिए जनाब। तुम लोग क्या प्लान बना कर लाए हो मुझे यहाँ पर? जनाब कोई प्लान मिलान नहीं है जनाब। मेरे साथ चालाकी मत करना, मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये पुलिस की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे बच्चे की बात कर रहे हैं, और तू अंदर चल, मैं बात करता हूँ। हाँ तू चल। जनाब मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ जनाब। चाबी लेकर आ तुरंत। अरे मैं समझ गया क्या बात है। क्या बात है? अरे वही जो डॉक्टर लोग अकेले में करते हैं। अरे कौन सी बात? अरे वही बात जो बच्चे के इलाज से पहले डॉक्टर लोग उसके बाप से अकेले में करते हैं। तो मेरे सामने क्यों नहीं हो सकती कोई बात? अरे सारी बातें जनानियों के सामने नहीं हो सकती ना, कुछ ऐसे ही समझ ले। तो आप कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अरे मैंने घुमाया है ना जनाब को सुबह से शाम तक, निकलते हैं मेरी तरफ पैसे और पेमेंट में से कटवा दूंगा, है ना। और तू देखना, और तू जिगरा का ख्याल रख, जिगरा का ध्यान रख तू, है। मैं रोज रोज कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर जनाब को, तू जिगरा का ध्यान रख, ठीक है। हाँ हेलो हेलो, हाँ जी, बड़ी मुश्किल से नेटवर्क मिला है। जी जी, नहीं अभी हम श्रीनगर में नहीं हैं, एक हाईवे पर निकले थे जी। आप कुपवाड़ा वाले, कुपवाड़ा जी हाँ, कुपवाड़ा वाले हाईवे पे जी। करीब 2.5 घंटे के बाद हमने अपनी कार रोकी। जी हाँ, वही जहाँ पर पास में एक गांव है जहाँ 3 साल पहले बम फटा था। जी जी जी, वही। नहीं ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई रहता नहीं है। अब्दुल और उसकी फैमिली रहती है यहाँ पर जी। नहीं पुलिस भेजने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 2.5 घंटे तक मैं ना पहुंचा तो पुलिस भेजकर गिरफ्तार कर लीजिएगा इन लोगों को जी। हाँ ले चाबी, चल। जनाब अल्लाह कसम, मैं अभी चाबी ले आता हूँ। अरे तू चाबी लाया नहीं अभी तक? जनाब हमने कुछ नहीं किया जनाब, हम गरीब लोग हैं जनाब, हमने कुछ नहीं किया। अबे मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? जनाब हमारा बच्चा, वो बच्चा है तुम्हारा? हमारा बेटा जनाब। बेटा बोलते हो तुम उसको? बच्चा है जनाब हमारा। अरे क्या बकवास कर रहे हो अब्दुल? कहाँ से बेटा है वो तुम्हारा? बेटा नहीं है जनाब, खिलौना है, दान है जनाब। ऑटोमेटिक 40 खिलौना है जनाब। मैं जानता हूँ, लेकिन बात ये है, ये बात आप नफीसा को मत बताना जनाब, वो ये सब को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप नहीं जानते जनाब, एक बिन बच्चे की औरत का क्या गम होता है। अरे इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको आने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपने नफीसा से फोन पर कहा आप डॉक्टर हैं और जिगरा का इलाज करते आ रहे हैं। मेरी गलती है तो मेरी भी गलती नहीं है जनाब। मैंने नफीसा से बोला डॉक्टर जनाब नहीं आ सकते तो बोलिए। अगर आज डॉक्टर जनाब नहीं आए, जिगरा का इलाज नहीं हुआ, वो कुएं में कूद कर खुदकुशी कर लेगी, तो क्या करता जनाब? आप मेरी जगह होते तो क्या करते जनाब? 1 मिनट अब्दुल, 1 मिनट। अरे तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा जनाब, लंबी कहानी है। जब मैं आपको छोड़ने जाऊं तो सारी बात बता दूंगा। अभी तो आप मेरे बच्चे का इलाज कर दो जनाब। इलाज? मेरे बेटे का इलाज कर दो जनाब। अरे उस खिलौने का इलाज कर दूं मैं? जनाब नाटक कर दो, इलाज कर देगा। सुई वही लगा दो, गोली वोली दे दो, क्या दो, सब ठीक है, और चले जाओ जनाब यहाँ से। अरे गोलियां क्या मैं अपनी जेब में रखकर घूमता हूँ? मैं रखता हूँ जनाब, मैं रखता हूँ, मैं सब लाया हूँ जनाब। वो सुई जो डॉक्टर लोग लगाते हैं, गोली, वो पाइप जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं, मैं सब लाया हूँ जनाब मेडिकल की दुकान से। जनाब अगर नहीं लाता फिर तो यकीन कैसे दिलाता कि आप एक डॉक्टर हैं? अजीब बेवकूफी है भाई। बेवकूफी नहीं है जनाब,
मेरा इतना काम कर दो जनाब, मेरा घर बस जाएगा। मेरा इतना काम कर दो जनाब, छोड़ो छोड़ो, मेरा घर बस जाएगा जनाब, मेरा घर। देखो अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फोन पे कितनी तारीफ की थी इन्होंने आपकी। आप तो खुदा के बंदे हो जनाब। देखिए आप रोना बंद कीजिए प्लीज प्लीज। मेरे जिगरा को जिंदगी बख्श दो जनाब। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरे जिगरा को देखिए उसे नीचे मत, देखिए इसे नीचे मत रखिए, छोटा बच्चा है, ठंड लग जाएगी इसे। हाँ चलिए यार अंदर चलिए, आ रहा हूँ मैं इलाज के लिए। चलिए अंदर, चलिए चलिए। हाँ हाँ आ रहा हूँ, चलिए। तू चल, अब डॉक्टर जनाब करेंगे जिगरा का इलाज है ना। तू चल, मैं डॉक्टर जनाब को लाता हूँ। हाँ हाँ, देखिए आपको यहाँ पे आप आ रहे हैं ना? हाँ? अरे तू चल चल, हाँ मैं ला रहा हूँ, चल बोला ना आ रहा हूँ, चलिए। चल। हाँ अरे जनाब आइए, जनाब आइए आइए। इधर आ, ये जो नाटक वाटक है ना सब कर दूंगा मैं, लेकिन उसके बाद जनाब मैं आपको शायद छोड़ूंगा पक्का। चल आइए जनाब। लाओ सामान दो। कौन सा सामान जनाब? वही जो तुम दुकान से लाए थे। हाँ हाँ हाँ, ये रहा जनाब। थर्मामीटर दो उसमें से। ये लीजिए जनाब। अरे थर्मामीटर भी नहीं पता क्या होता है? ये थर्मामीटर है, लाओ इधर, इधर लाओ। ये होता है थर्मामीटर, समझे? चलिए बाजू खोलिए इसकी, बाजू खोलिए इसकी, टाइम नहीं है मेरे पास। अरे बाँ खोल इसकी। हाँ बंद कीजिए, थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकड़ के रखिए, अभी पता चल जाएगा बुखार है कि नहीं है। अब मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा, देखना। Nothing to worry, patient doesn't have fever. मतलब बुखार नहीं है आपके बच्चे को। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं है? 2 दिन से ना तो हिल रहा है ना डुल रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा है मेरा जिगरा। वो सब नॉर्मल है, इस उम्र के बच्चे ऐसे ही करते हैं। बस अब सब हो गया, चलो। अरे जनाब, हाँ सुई तो लगा दो। सुई लगा दूं? अरे जिगरा को जनाब, अभी सो रहा है तो गोली तो खा नहीं सकता, तो सुई लगा देते। हाँ। सुई लगाते ही एकदम ठीक हो जाएगा मेरा जिगरा। अरे जनाब, इतनी दूर से आए हैं, सुई तो लगाई दो। हाँ भाई, इंसान दूर से आए तो सुई तो लगानी ही चाहिए, तो ये काम भी हो ही जाए। दो लीजिए जनाब। चलिए पलटिए प्लीज बच्चे, पलटिए। अरे उल्टा कर, सुई लगाएंगे जनाब। हाँ या मेरा संभाल के जनाब, अभी छोटा है मेरा जिगरा। सॉरी, अब आपका बच्चा ठीक है? मेरा जिगरा ठीक हो गया? मतलब ठीक हो जाएगा? मेरा जिगरा ठीक हो जाएगा। मेरा जिगरा ठीक हो जाएगा। अब मैं चलूं? मुझे इजाजत? अरे सुन, मैं डॉक्टर जनाब को छोड़ के आता हूँ और तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। हाँ अरे आइए जनाब, आइए, मैं आपको छोड़ आता हूँ जनाब। आइए जल्दी आइए। जनाब, मैं आप पे ऐसा जिंदगी भर नहीं बोलूंगा जनाब। आप मेरे लिए खुदा के बंदे नहीं, खुदा है जनाब, खुदा है। कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। सुनो, देखो मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगा नफीसा के लिए, उसे खिलाना
और एक डॉक्टर का पता भी बताऊंगा श्रीनगर में। नफीसा को ले जाना उसके पास इलाज के लिए, समझे? ठीक है जनाब, आइए मैं आपको शहर छोड़ाता हूँ। चलो। आइए। ये रात में कभी भूलूंगा नहीं। चलो नफीसा! 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 अब्दुल क्या हुआ? जनाब, नफीसा बेहोश हो गई है, मदद कीजिए जनाब। अरे क्या मजाक बना रहे हैं तुम लोगों ने? जनाब मजाक नहीं है, मजाक नहीं है जनाब, मजाक नहीं है जनाब। मेरा बच्चा जरूर नकली है, बीवी बिल्कुल असली है जनाब। मदद कीजिए जनाब, वो मर जाएगी जनाब, मदद कीजिए। अच्छा रुको, आ रहा हूँ। आप रुक गए यार। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है आप? जिगरा, मेरे बच्चा, मेरा जिगरा कहाँ है? अरे ये रहा तेरा जिगरा, ये ले। तू ठीक है ना? तो ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, अभी आता हूँ फिर मैं, है ना? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे जनाब देखो, अब मैं जंगल से लकड़ियाँ काट ले आता हूँ, ठीक है ना? अरे तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त लकड़ियाँ काटने? अरे मेरे शहर छोड़कर आओ तुरंत। अरे जनाब देखो, अभी तो बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो गई है और 2-4 घंटे में रुकेगी, मैं आपको छोड़ आऊंगा। अरे अब्दुल, अब्दुल! जनाब, वो आ जाएंगे। आ जाएंगे वो। हाँ, आ जाएंगे। नफीसा जी, आपको कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं रहा है? नहीं, अब खुदा की पसंद से ये तो हमारी सारी बातें मानते ही है। और जिगरा, जिगरा तो है ही मेरी जिगर का टुकड़ा। हाँ? आपको ये अक्सर चक्कर वगैरह आते होंगे ना? रातों को नींद नहीं आती होगी, होता है ना ऐसा? हाँ जनाब, बेचैनी सी तो होती है ना। अब इतने बड़े घर में सारा सारा दिन अकेली रहती हूँ। मेरा जिगरा भी अभी छोटा है और इनको तो फुर्सत ही नहीं मिलती आप जैसों को कश्मीर घुमाने से। आपका जिगरा बेटा आपका। हाँ जनाब। नफीसा जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सच है वो शायद सच ही ना हो? क्यों? आपको लगता है क्या? मुझे क्यों लगेगा? मैं कोई तो मुझे भी क्यों लगेगा? सच है, सच ही है ना? आपको लोग नजर आते होंगे, मतलब ऐसे नहीं जैसे आप मुझे देख पा रही हैं या अब्दुल को देखती हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। अच्छा नफीसा जी, मुझे एक बात बताइए, आपको यहाँ इस घर में अब्दुल और आपके इस जिगरा के अलावा कोई और दिखाई देता है? हाँ, कौन दिखाई देता है? बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग। हाँ, ये बहुत सारे लोग आपको कहाँ दिखाई देते हैं? यहाँ घर में, उधर उधर गांव में, बाहर गली में, सब जगह नजर आते हैं बहुत सारे लोग। अरे नफीसा जी, आपको ये बहुत सारे लोग घर में, गांव में, बाहर गली में कैसे दिखाई देते हैं, जबकि वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, सब तो गांव छोड़कर चले गए हैं ना? नहीं नहीं जनाब, जो कमतर लोग थे वो चले गए, बाकी सब तो यही रहते हैं हमारे साथ। बाकी लोग? हाँ, ये बाकी लोग कौन है? रूहें। ये सीन है जनाब यहाँ। अब भला मर के भी कोई अपना घर थोड़ी छोड़ देता है। अरे नफीसा जी, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। भूत नहीं है वो,
हमारे बुजुर्गों की रूहें हैं जो यहाँ रहती है हमारे साथ, हमारी हिफाजत करती है। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? अरे मैं समझाती हूँ ना जनाब आपको। आप देखिए, अगर यहाँ हमारे साथ कोई रह नहीं रहा होता तो ये बाहर घरों में ये रोशनी कैसे जल रही है? अरे ये आप जलाती है, अब्दुल जलाता है। अरे जनाब, आप अपने पास पड़ोस के घरों की रोशनी जलाते फिरते हो। आप ही ना जनाब किसी की बातों पे यकीन नहीं करते। अरे नफीसा जी, आप समझ ही नहीं रहे हैं। अरे मैं समझाती हूँ जनाब आपको। आप जब अपनी आंखों से देखेंगे तो यकीन करेंगे। हाँ आइए जनाब, आइए जनाब। अरे कहाँ जा रही है आप? हाँ मेरे साथ आइए। अरे बाहर तूफान आने को है नफीसा जी। नफीसा जी रुक जाइए। आइए। हाँ बाहर ले आइए आप मुझे। वहाँ देखिए। तो कोई नहीं है। अब वहाँ देखिए जनाब। अभी कोई नहीं है। अरे कैसे होगा? रात हो गई है, सब सो रहे हैं अपने घरों में। वहाँ देखिए जनाब, मास बड़ी सुंदर है जनाब। आप देखिएगा, पहले मासूम आएंगे। लो वो आ गए। क्या हो गया जनाब? मैं सबसे मिलवा रही हूँ जनाब को। अच्छा हाँ मासू मुदस्सर भाई, कैसे हैं आप सब? ठीक तो है? हाँ ये अरे डॉक्टर जनाब है, जिगरा का इलाज करने आए थे। हाँ कर दिया बिल्कुल ठीक है जिगरा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो अब रात हो गई है बहुत, आप जाकर सो जाओ। हाँ जाओ ठीक है। अरे मैं कहाँ जाऊँ? अरे तुमसे नहीं, वो इश्रा से बोल रही हूँ। वो खड़ी है तुम्हारे पीछे। हाँ, इशरत है। बेचारी ने तुम्हारे खुशी करनी थी। अरे पागल, ये क्या बदतमीजी हुई सी घूम रही है? अब तुम इस तरह से आकर। देख इशरा, अब बात तो बिल्कुल ठीक क्या लेना पैसा। क्या हाल बना रखा है तूने अपना? हैं? जा सो जा। अच्छा ठीक है, कुआं में जाके सो जा। अरे कुआं यहाँ से तो ज्यादा ही गर्म होगा ना। देख तो वो भी बात नहीं मानती, ऊपर से तू भी नहीं मानती। देख तो वो भी जिद्दी, ऊपर से तू भी जिद्दी। अरे हाँ ठीक है इशरात, जा हाँ ठीक सो। अरे कुआं में जाके सो जा, आराम से उतर ना, कहीं चोट वोट ना लग जाए तुझे। ठीक है हाँ। अरे जनाब देखो, अब आप भी अंदर चलो और वरना ठंड पकड़ लेगी आप। अच्छा जनाब, अब यकीन आया आपको? बिल्कुल यकीन आ गया। जो आप कह रही है बिल्कुल सही है। अब्दुल जो कह रहा है वो भी बिल्कुल सही है। जितने भी लोग हैं सब एकदम सही है। अब्दुल चाबी लेकर आओ तुरंत, और मेरे शहर छोड़ आओ। चलो जल्दी लेकर आओ। जी जनाब। नहीं, जनाब ऐसे कैसे चले जाएंगे? हाँ अब बात तो तू ठीक कह रही है। जनाब ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे जनाब आज रात के रुक जाइए ना। खराब हो गया तुम्हारा। अरे जनाब, अरे रात को सोने के लिए जो कपड़े आप लाए उनकी तो कमी नहीं है ना। उनसे कपड़े? अरे वही कपड़े जनाब जो कार में रखे हैं, आप श्रीनगर से लाए हैं ना। अच्छा वो कपड़े? हाँ लेकिन मैं साथ में चलूंगा लेने के लिए कार तक। अरे जनाब गप्पे मारते हुए चलेंगे। हाँ। ठीक है। क्या हुआ? जनाब चले जाएंगे क्या? अरे नहीं देख, जनाब ना अपने साथ सोने के लिए कपड़े लाए हैं श्रीनगर से, वो हमारी कार में रखे हैं। मैं जाता हूँ इनके साथ और कार से वो कपड़े उठा लाता हूँ। ठीक है ना? अरे अब जनाब इन्हीं कपड़ों में थोड़ी ना सोएंगे। जनाब है बड़े आदमी, और बड़े आदमी ना बात बात पे कपड़े बदलते हैं, है ना? हाँ, तो मैं अंदर से चाबी लाता हूँ। ठीक है हाँ। जनाब हाँ? इतना उठ नहीं रहा है। हाँ उठ जाएगा। जब ये उठे तो इसे कुछ खिला दो। खिलाइए। क्या खिलाऊं? एक
भी खिलाइए। कोई परहेज? कोई परहेज नहीं है, खिलाइए। इसे गोश्त खिला दूं? खिलाइए। उबाल के या कम मसाले का? अरे उबाल के खिलाइए, डीप फ्राई करके खिलाइए, मसाले डालिए दबा के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे अब्दुल यार चाबी नहीं लेकर आया अब तक। अरे आया दिया, आ गया जनाब, ले आया चाबी। चलो। अच्छा सुन, मैं डॉक्टर जनाब को ले गया। नफीसा कौन है ये? अरे डॉक्टर जनाब है। ये डॉक्टर है? अरे इसे तो इतना भी नहीं पता कि दूध पीता बच्चा गोश्त नहीं खा सकता। मैंने पूछा तो बोलता है गोश्त खिला दो बच्चे को। इसने मुझे भी बतलाने की कोशिश करी। हाँ अपना इलाज करवाओ, शहर चली जाओ। डॉक्टर नहीं है, ये कोई धोखेबाज है। ये हमारे जिगरा का इलाज करने नहीं। और जाए मेरे जिगरा को। बंद कर अपने नाटक, सारी ड्रामेबाजी थली रह जाएगी। नहीं जनाब, नहीं। सॉरी, मुझे इनके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अब्दुल, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए नफीसा से बात करने दो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। नफीसा जी, प्लीज ये चाबी मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं नहीं दूंगी चाबी। देखिए मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, प्लीज चाबी दे दीजिए। नहीं। देखिए नफीसा जी, मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी चाबी मुझे दे दीजिए, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। मैं नहीं दूंगी चाबी। अरे मुझसे कोई खतरा नहीं है आपके बच्चे को, मुझसे क्या किसी से कोई खतरा नहीं है आपके बच्चे को, क्योंकि ये बच्चा है ही नहीं। अरे कहाँ से बच्चा दिखाई देता आपको? ये मुंह किधर है इसका? सुसु करता है, पोटी करता है। अरे समझो इसको, इसका बच्चा नहीं है ये बेजान है। नफीसा, हमारा जिगरा जिंदा है। नफीसा, इसने आंखें खोली और मोमो बाबू बोला और फिर से सो गया। मैं सच कह रहा हूँ, हमारा जिगरा जिंदा है, जिंदा हमारा जिगरा। जनाब, उठिए जनाब, जनाब, जनाब उठिए, उठिए जनाब, जनाब। अगर मर गया हो तो अपना दो मुर्दे को। अपना दो मुर्दे को। जनाब, पानी पियो। मुझे बंधक क्यों है? अरे पानी पियो जनाब, मैं पिला रहा हूँ ना। अभी मुझे बंधक क्यों है? चिल्ला मत। जितना रहता है उसी का शुक्र मना। अरे नफीसा, डॉक्टर जनाब से ऐसे बात मत कर। मैंने कहा ना डॉक्टर नहीं है ये। जितना तसाया है इस पर। बता, क्यों आया था यहाँ? मैं आया नहीं था, ये लेकर आया था मुझे। कौन लाया था ये नहीं पूछा है, क्यों आया था ये पूछा है। मैं आपके बच्चे का इलाज करने आया था। इलाज करके आया था? जहर की सुई लगाने आया था तू मेरे जिगरा को? वो जहर की सुई नहीं है, इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर कोट से। सच कह रहे हैं, वो ताकत की सुई है, हर बच्चे को लगाते हैं जनाब। अभी रास्ते में आते वो 3-4 बच्चों को लगाई थी। या अल्लाह, न जाने कितने बच्चों की जान लेता होगा मुझे जनाब। मैं क्यों मारूंगा किसी बच्चे को? आई एम अ डॉक्टर, a qualified doctor, not a psychopath. तो तेरे सुई लगाने के बाद क्यों नहीं उठ रहा मेरा जिगरा?
मालूम। तूने सुई लगाई है, तू नहीं बता सकता? अरे इंजेक्शन पे कहाँ लिखा होता है कि मरीज कब सोकर उठेगा? अरे जनाब, अरे बता दो ना, कब तक उठेगा जिगरा? 2 घंटे 4 घंटे बता दो। 2-4 घंटे में उठ जाएगा। 2 घंटे या 4 घंटे? नहीं होता नफीसा जी। अरे जनाब, आप घबरा क्यों रहे हैं? अगर ज्यादा वक्त लगने वाला है तो वो भी बता दो। कब सुबह तक, दोपहर तक बता दो। दोपहर तक गारंटी के साथ। ठीक है, ये भी यहाँ से कल दोपहर को ही जाएगा। नफीसा, तो अंदर चलो, ठंड पकड़ लेगी। मैं इसके लिए क्या हुआ बना के लाती हूँ। इसकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। खराब नहीं होनी चाहिए। अरे जनाब, ड्रिंक लोगे? तो कहवा में डाल के लेंगे। अगर इसे पता चल गया तो बुरा हाल करेगी। आपका तो वैसे भी बुरा है, मेरा हाँ, कहवा आ गया, आ जाओ। लीजिए। अच्छा सुन, अब जनाब तो रहने वाले रात भर यही है ना, तो इनके लिए कुछ खाने का बना दे। क्या बनाऊं? अरे अपना रोजाना वाला नहीं, जनाब है हमारे मेहमान, इनके लिए कुछ खास बना दे। हाँ, अब क्या बनाऊं? गुस्तावा, गुस्तावा बना दे। जनाब गुस्तावा खाओगे? ये बोल रहे हैं। अरे जनाब शर्मा रहे हैं, इनको बहुत भूख है, तो गुस्तावा बना दे। हाँ, और सुन ना, जितना वक्त लगे उतना लगाइयो। जनाब भी तो याद करें, नफीसा के हाथ का गुस्तावा खाया था। अरे जनाब, आप भी ना समझते नहीं हो। अरे खाना किसी है, और पीने का वक्त मिल जाता है ना जनाब। जनाब, एक और ड्रिंक लोगे? कहवा लोगे? कहवा? अरे जनाब, मैं आपको छोड़ दूंगा, कसम तो खाई है मैंने। अरे कसम खाइए तो छोड़ क्यों दे रहे हैं भाई? अरे जनाब देखो, मैं आपको छोड़ भी दूंगा तो जाओगे कहाँ? चाबी तो उसके कब्जे में है। आप सो जाओ। अरे मतलब सोने का नाटक कर लो जनाब, मैं अंदर जाता हूँ। ठीक है, हाँ अंदर से चाबी लाता हूँ, जैसे मिलेगी मैं आपको छोड़ आऊंगा। ठीक ठीक है ना? ठीक है। है, जल्दी आ। ठीक है जनाब। कैसे मुंह खोल कर सो रहा है? अंदर जनाब भी ऐसे मुंह खोल कर सो रहे हैं। हाँ, सोता हुआ हर आदमी एक ही जैसा लगता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, है ना? जानती है, सोते हुए हर आदमी के चेहरे पर एक ही जैसा सुकून होता है। अब पता है क्यों? क्योंकि सोता हुआ इंसान सोचता नहीं है ना। अब परेशानी तो सोचने से ही होती है ना। देख कितनी ज़हीन है तू, है ना? और फिर मुझे ये बता, तू क्यों सोचती रहती है हर वक्त? अब सोचना तो पड़ता ही है, कोई नहीं है इतनी बड़ी दुनिया में हमारा। पर तुम देखना, हम ज्यादा दिन अकेले नहीं रहने वाले। हमारा जिगरा अब बड़ा हो रहा है, और जैसे ही ये बड़ा होगा
देंगे, फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, फिर हम उनका निकाह कर देंगे। फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, वो बड़े होंगे तो हम उनका निकाह कर देंगे तुम बनो। फिर उनके बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे हम उनका निकाह कर देंगे। फिर उनके बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे हम उन इतने सारे लोगों की पूरा गांव आबाद हो जाएगा हमारे खानदान से। तुम देखना, यहाँ खाली घरों में रोशनी रूठे नहीं, जिंदा लोग जलाएंगे, हम जिंदा लोग जलाएंगे यहाँ रोशनी। मैं भी उसी दिन की उम्मीद में जी रहा हूँ। तुम्हारी बातों के चक्कर में सब भूल गई। गुस्तावा रखा था बढ़ने के लिए जल गया होगा तुम भी ना। नाचने की? नहीं 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 जनाब, चाबी ढूंढने की। नाच नाच के जनाब देखो, मैंने कोशिश तो की थी, अब मिली नहीं। जैसे मिलेगी मैं आपको छोड़ूंगा। अब तुम मेरे हाथ खोल दे। जनाब ये काम मैं नहीं कर सकता। अब्दुल मलिक, चोट लगी है, दर्द हो रहा है मुझे, अरे मैं भाग कर जाऊंगा कहाँ? अरे जनाब दर्द हो रहा है तो मैं दबा देता हूँ ना। राहत है कुछ जनाब? जानते हैं मैं ना नफीसा की कोई बात टाल नहीं सकता जनाब। छोड़ छोड़ बाजू, छोड़। कोई जरूरत नहीं है हाथ दबाने की। अरे जनाब और पता है आज जब नफीसा और मेरा निकाह हुआ ना तो हम लोग बहुत खुश रहते थे। हाँ, और नफीसा को एक बच्चे की चाह थी, लेकिन शहर का डॉक्टर बोला बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं, या तो बच्चा मर जाएगा या फिर नफीसा। लेकिन इसने तो जिद पकड़ ली। अरे आप तो जानती हैं कितनी जिद्दी है ये, है ना? तो मैंने भी क्या किया कि मैंने सब कुछ अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। हाँ, और जनाब एक दिन जब ये पेट से हुई ना तो जादू सा हो गया, ये हमेशा रंगीन रहने लगी जनाब। उस वक्त हमारे घर में हम दोनों रहते थे, हमारा बच्चा, हर खुशियां जनाब, सारे जहान की खुशियां रहती थी हमारे घर में। लेकिन वक्त तो आना था, दगा देना। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ जनाब। हमारे गांव में बम फटा, लड़ाई आर्मी वालों के बीच थी और जहाजों के बीच में थी, बस हम गए बीच में। मैं इसे लेकर भागा। चल, हाँ हाँ, मैं भागा इसे। लेकिन रास्ते में इसे खून बहना चालू हो गया जनाब। इसकी पूरी सलवार लाल। मैंने कहा तू घबरा मत, मैंने इसे गोद में उठाया और भागा अस्पताल की तरफ। जैसे ही अस्पताल पहुंचा जनाब तो डॉक्टर बोला हमारा बच्चा मर गया। हमारा बच्चा मर गया जनाब, हमारा बच्चा मर गया। जब ये बात नफीसा को पता चली तो पागल हो गई, पागल जैसा बर्ताव करने लगी। मुझे और डॉक्टर को कहने लगी कि आखिर बचाया ही क्यों। जनाब जानते हैं रात को जब कोई बच्चा रो रहा होता तो उठकर खड़ी हो जाती, एक
कि मेरा जिगरा रो रहा है, मुझे दूध पिला रहा है, मेरा जिगरा रो रहा है, मुझे दूध पिला रहा है। और फिर पता नहीं कहां से एक दिन एक रबड़ का गुड्डा उठा लाई जनाब, कहने लगी ये हमारा जिगरा है, हमारा जिगरा, ये हमारा जिगरा है, हमारा जिगरा। अब्दुल, इतना भी नहीं समझते कि जिंदा बच्चा बड़ा होता है? अरे जनाब, जिगरा बड़ा हो तो रहा है। मैं हर 4 जनवरी को एक बड़ा गुड्डा पिछले वाले से बड़ा लाकर इसके सिराने रख देता हूँ जब ये सो रही होती है, और जब ये उठती है तो हम उसका बर्थडे मनाते हैं। अभी 15 दिन पहले तो हमने जिगरा का दूसरा बर्थडे मनाया है जनाब। हाँ, जानते हैं इस बार तो दुकान वाला कह रहा था, देखो ये जो है ये वाला गुड्डा चलेगा और बोलेगा, उठेगा बैठेगा, लेकिन कब तक कोई गारंटी नहीं है क्योंकि चाइनीज है। शुरू में तो उठता भी था साल, और अब खराब हो गया। मैंने सोचा था 2-4 दिन में जाके शहर से इसको ठीक करवा लाऊंगा। अरे बदकिस्मती से आप मुझे मिल गए जनाब। तुम जानते भी हो अब्दुल तुम कर क्या रहे हो? जनाब, मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? जो तुम कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना नफीसा के लिए, क्योंकि नफीसा ठीक नहीं है। तो नफीसा ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है नफीसा। क्या ठीक है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? She has no hold on reality. She keeps living in a parallel world. मतलब उसको जो होना चाहिए वो है ही नहीं। अरे जनाब, आप भी ना मेरी अम्मी जैसी बातें करते हैं। और मेरी अम्मी भी यही कहती थी, देखो नफीसा को ऐसा होना चाहिए, नफीसा को वैसा होना चाहिए, नफीसा को ये होना चाहिए, नफीसा को वो होना चाहिए। अरे कौन तय करेगा नफीसा को क्या होना चाहिए, और कौन तय करेगा किसको क्या होना चाहिए? अरे अब्दुल तुम अरे जनाब, उसकी है कोई जरूरत? सबकी होती है जनाब, सबकी होती है। वो लोग जो मज़ारों पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, या फिर आपके लोग जो मंदिरों में जाते हैं, पत्थर की मूर्तियों को नहलाते धुलाते हैं, उनके सामने दुख दर्द सुनाते हैं, उनसे आप कहते हो जाओ जाओ डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराओ, नहीं कहते ना जनाब? तो फिर मेरी नफीसा क्यों जनाब? क्योंकि वो बाजारों पे नहीं जाती, मंदिरों में नहीं जाती, रबड़ की गुड़िया से प्यार करती है। नहीं, क्योंकि वो जो जी रही है ना वो सच नहीं है। तो क्या करेंगे हम ऐसा सच जानकर जो हमें जीने ही ना दे? जनाब, इस दुनिया के सारे सच यकीन पर खड़े होते हैं। आप यकीन करके देखिए, सच अपने आप बन जाता है, वरना सच कुछ होता नहीं जनाब, सच कुछ होता नहीं। चिल्लाना मत, मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ जनाब, देखो यही वक्त है, वो सो रही है और भाग जाओ आप। शुक्रिया। जनाब देखो, मैंने अपना वायदा पूरा किया। अब आपके बाद किसी पुलिस को मत बताइएगा, हम गरीब लोग हैं जनाब। ये बात किसी को नहीं बताऊंगा तो। शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे जनाब। बहुत भले आदमी हो अब्दुल। अल्लाह आपको खैरियत दे जनाब। लेकिन अगर मैं चला गया
तो तुम क्या जवाब दोगे नफीसा को? अगर उसे सच पता चल गया तो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। हाँ, मैं क्या जवाब दूंगा नफीसा को? अरे जनाब, अरे नहीं, मार नहीं रहा हूं। ये लीजिए, हाँ, ये आप मुझे मार दीजिए और भाग जाइए। मैं नफीसा से कहूंगा जनाब मुझे मार के भाग गए। मार दूं? अरे भाई तुम्हें चोट लग जाएगी। अरे कोई बात नहीं जनाब, मुझे लगती रहती है। तुम्हें तो लगती रहती है, मैं तो नहीं मारता रहता ना लोगों को। नहीं, मैं किसी को मार के नहीं जाऊंगा। ठीक है जनाब, दीजिए। हाँ। हाँ, इधर आके बैठ जाइए। क्या बात है? मैं आपको बांध देता हूँ। नहीं, मार दो। तो यहाँ सामने सर बचाकर, हाँ? मुंह उधर कर लो। अगर दर्द ज्यादा हो तो सिकाई कर लेना। जनाब जाइए, मैं बेहोश हो रहा हूँ। बेहोश हो गया वो। अरे जनाब, पागल हो गए। आ जाएंगे अंदर से। चाबी कहाँ है? कौन सी चाबी? गाड़ी की चाबी। मेरे पास नहीं है। तो घर कैसे जाऊंगा? अरे टायर दी ना मैंने आपको। अरे तो क्या टॉर्च में बैठ के चल जाऊं? अरे बाहर से चले जाओ जनाब। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? इतनी दूर है, मुझे चोट लगी है। खड़े हो, चाबी ढूंढो, लेके लोगे। खड़े हो जाओ। चाबी चाबी कहाँ है? खबरदार तुम्हारे पास है तो इस बच्चे का सिर तोड़ दूंगा मैं। सिर तोड़ दूंगा बच्चे का। कुल्हाड़ी फेंक, फेंक कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी फेंक, मार दूंगा बच्चे को। बच्चे को मार दूंगा मैं। अब्दुल, बांध इसे, बांध इसको, बांध। हाँ, मुझे बांध दो, मुझे बांध दो। मार दूंगा इसको। अरे नहीं बांधते, मेरे जिगरा को कुछ मत करना। जल्दी बांध। बांध दो, मेरे जिगरा को कुछ मत करना। जल्दी बांध। मेरा जिगरा, मेरा बेटा, मेरा जिगरा, इसको कुछ मत करना। चुप, चुप। मेरा जिगरा। सारी रात बकवास सुनी है मैंने तेरी। चुप। जनाब, मैंने इसे बांध दिया। हमारा बच्चा दे दीजिए जनाब। जनाब, चले जाइए यहाँ से और फिर कभी लौट के मत आइएगा जनाब। जाइए, जाइए। जनाब, जाते जाते एक बार बता दीजिए कि हमारे जिगरा को कुछ नहीं हुआ है। फिर बस आ गया। अब्दुल, तुम्हारा जिगरा एकदम ठीक है। झूठ, झूठ बोल रहे हैं तुम दोनों मिले हुए हो। नफीसा, तुमने इसे यहाँ से जिंदा जाने दे रहे हो। ये सबूत है इस बात का कि तुम भी इससे मिले हुए हो। नहीं नफीसा। तुम क्या चाहते हो? हमारा जिगरा मर जाए। अरे तू गलत समझ रही है, मैं सब समझा। कोई फायदा नहीं है अब्दुल, वो सब सच जान चुकी है। तो ये सच है। नहीं नफीसा।
किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इतना चाहता था कि तू खुश रहे। कैसे? अपने बच्चे को मार के? नहीं नफीसा, हमारा जिगरा कभी नहीं मरेगा। मैं तुझे वायदा करता हूँ, हमारा जिगरा कभी नहीं मरेगा। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरे बच्चे के खून से लगे हैं तुम दोनों के हाथ। बस बहुत हो गया, अब ये सब खत्म होना चाहिए। अब्दुल, लाओ ये बच्चा मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा अब्दुल। नहीं, मेरे बच्चे को चला के हाथों में सौंपना। अब्दुल, बच्चा दे दो। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मेरे बच्चे को चला के हाथों में सौंपो। नहीं, नहीं, अरे कैसे बाप हो तुम? अपने बच्चे को चला के हाथों में सौंप रहे हो। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। जिगरा, जिगरा, जिगरा मेरा बच्चा, जिगरा, मेरे बच्चे को मार डाला। हमारा जिगरा जिंदा है, हमारा जिगरा जिंदा है, जिंदा है हमारा जिगरा। मैं गलत था, अब्दुल और नफीसा सही थे। जिगरा सच में एक जीता जागता बच्चा था, क्योंकि अगर वो जिंदा ना होता तो ये दो जिंदगियां कैसे जिंदा रहती। और वैसे भी अब्दुल ने ठीक ही कहा था, दुनिया के सारे सच यकीन पर खड़े होते हैं। आप यकीन करके तो देखिए, सच अपने आप बन जाता है, वरना सच अपने आप में कुछ होता ही नहीं। और इस नाटक के निर्देशक जो हैं वो हैं सुभाष चंद्रा जी। ये मंच पे हैं और ये मंच के पर है अभिषेक राठौर मंच पर, आकाश संगत मंच पर, अभिषेक प्रिंस। इन तीनों ने सेट, प्रॉप्स, म्यूजिक, परिचालन वगैरह सब किया है। इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस के बाद मैं कुछ कहूँ
बहुत शब्द मेरे पास नहीं है, जिसे कहते हैं निशब्द हो गई, आई एम फीलिंग स्पीचलेस। हैट्स ऑफ टू यू द होल टीम, जिन्होंने सारा इसका कॉन्सेप्चुलाइज किया, ड्रामा बनाया, इसका निर्देशन किया और जिन्होंने अभिनय किया। A big round of applause once again for all of you. बहुत ही पॉइंट, बहुत ही ट्रैजिक थीम लिया। हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन इस तरह से महसूस नहीं कर पाते हैं जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया सारी चीज को। क्योंकि हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम में, स्पेशली कश्मीर में जो भी टेररिज्म की प्रॉब्लम हुई, उससे डेथ्स तो हुई, फिजिकल लाइफ का तो लॉस हुआ ही, लेकिन मेंटल इश्यूज भी बहुत बन गए, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत बन गए। उस इशू को इन्होंने, और जो लंबे समय तक चलते रहते हैं, लोगों की साइकी कैसे डिस्टॉर्ट हो जाती है इतने लंबे समय तक जब हम टेररिज्म को देखते हैं, और इसका बहुत पावरफुल पोर्ट्रेयल इन्होंने दिया। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहती हूँ कि आपने हमें मौका दिया इस पावरफुल परफॉर्मेंस को अपने कॉलेज में हम बैठ के देख पाए।